पढ़ें। ठीक है, तो लास्ट टाइम हम लोग कहाँ पर थे? कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। मैंने आपसे कहा था सर, अगर मैं कंजर्वेटिव की बात करूँ, कंजर्वेटिव का मतलब ही क्या होता है? संरक्षी। कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है? संरक्षी। ठीक है, देखो कल मैंने कहा था कंजर्वेटिव, तो सबसे पहले मुझे बताओ कंजर्वेटिव फोर्स कौन कौन से होते हैं? जो कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं वो कौन कौन से फोर्स को कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं हम लोग? डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करते हैं। अच्छा सर, अगर डिस्प्लेसमेंट पर वो डिपेंड करते हैं, नाम बताओ एग्जाम्पल। ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये सारे फोर्सेस कैसे हैं? कंजर्वेटिव फोर्स। अच्छा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, विस्कस फोर्स, ये सारे कैसे हैं? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ये सारे के सारे जो फोर्सेस हैं वो तुम्हारे नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। ठीक है, तो फोर्सेस तुम्हारे ये। अब देखो एक चीज और समझो सर, अगर कंजर्वेटिव फोर्स में मैंने कहा कोई भी बंदा, जरा ऐसे ही बताओ, ए पॉइंट से चला, ऐसे गया और वापस ए पॉइंट पर आ गया, अगर फोर्स कंजर्वेटिव है, फोर्स कैसा है? कंजर्वेटिव। अगर फोर्स कंजर्वेटिव है तो वर्क डन क्या होगा? जीरो, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स किस पर डिपेंड करते हैं सर? डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड। अगर तो डिस्प्लेसमेंट क्या है इसका? अरे जहां से चले वहीं आ गए, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो वर्क डन का फार्मूला होता है फोर्स इनटू, तो वर्क डन ही तुम्हारा क्या हो गया? चाहिए? ये कैसे हैं? कंजर्वेटिव फोर्स, जहां डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर हो जाएगा? जीरो। लेकिन अगर फोर्स तुम्हारा कंजर्वेटिव ना होता, फोर्स तुम्हारा कंजर्वेटिव ना होता, तो क्या ये जीरो होता? नहीं, क्योंकि अब डिस्टेंस जीरो नहीं है। डिस्टेंस कुछ ये कुछ ये कुछ ये तो ये कंजर्वेटिव नहीं होगा। ठीक है, इसके बारे में कल हमने बात करी थी। अगली हम लोग पढ़ते हैं देखो, सबसे पहले मैं बात करूंगा बच्चों एनर्जी की। देखो तुम, हम लोग बात करते हैं एनर्जी की, तो वैसे तो एनर्जी बहुत प्रकार की है। बेसिकली दो टाइप से एनर्जी को क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है। दो प्रकार से, दो टाइप से एनर्जी को डिवाइड किया गया है। ठीक है, एक एनर्जी को दो पार्ट से डिवाइड किया गया है। पहली एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी, दूसरी एनर्जी है एक पोटेंशियल। पहली काइनेटिक एनर्जी, दूसरी पोटेंशियल एनर्जी। हम लोग अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करें, हर बच्चे को पता है कि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला सर हाफ mv² होता है। काइनेटिक एनर्जी है तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? हाफ mv²। ठीक है, जहां m सबको पता है क्या होता है?
द्रव्यमान मास, और v क्या होती है, वेलोसिटी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 mv स्क्वायर। सिंपल सा सर ये रहता है फार्मूला, ये फार्मूला था काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब एक बात समझो, काइनेटिक एनर्जी का ये फार्मूला होता है 1/2 mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी की वो पता है यूनिट क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल। काइनेटिक एनर्जी की यूनिट क्या होती है, वर्क डन की क्या होती है, जूल। जो काइनेटिक एनर्जी की है वही किसकी है, वही वर्क डन की है। दोनों की यूनिट क्या है, सेम। यूनिट भी सेम है तो डायमेंशन भी क्या होगी, सेम होगी। अगर यूनिट सेम है तो उसकी जो डायमेंशन होगी वो भी तुम्हारी सेम होगी। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन पूछ लिया गया काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है, क्वेश्चन क्या था पहले ये देखो। क्वेश्चन में ये था एक बॉडी है, एक बॉडी है जिसकी मास क्या है, 0.8, इनिशियल वेलोसिटी ये है और फाइनल ये है। तुमसे क्या पूछा, चेंज इन काइनेटिक। तो बेटा देखो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तुम्हारा हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी। सर काइनेटिक एनर्जी अगर मैं फाइनल की बात करूं तो 1/2 m v फाइनल स्क्वायर 1/2 m v इनिशियल स्क्वायर। अगर इन दोनों में 1/2 m कॉमन लिया तो क्या आ गया, v फाइनल स्क्वायर माइनस v। सही है। अगर मैं मास की बात करा जाए, मास इसमें कितना था, 0.8। ठीक है सर। अगर बेटा मैं इनिशियल वेलोसिटी देखो, अगर ये वेक्टर में दी हुई है तो सबसे पहले इसे मैग्नीट्यूड में चेंज करो। इसमें चेंज करोगे, मैग्नीट्यूड में चेंज कैसे होती है, अंडर रूट। आई के अगले कितने हैं, जे के अगले -4 माइनस, तो ये क्या आ गया, 3 3 जा 9 -4 16 और ये क्या हो गया, √5। आंसर कितना आया, 5। अगर मैं फाइनल की बात करूं, फाइनल कितना है बेटा, -6j। देखो -6j +2k, इसको कन्वर्ट करोगे तो अंडर रूट 6 का -6 का स्क्वायर प्लस 2 का 36 और 4 क्या हो गया, अंडर रूट। यही तो हो गया। अब यहाँ पर रख दो बस खाली 1/2, मास है 0.8, बी फाइनल बेटा, बी फाइनल का स्क्वायर करना है। बी फाइनल क्या है, √40, √40 का स्क्वायर 40, 5 का स्क्वायर 25, 2 से काटा 0.4, ये गया तो कितना बचा बेटा, 15। आंसर कितना आ गया, 6 जूल। आंसर कितना आ गया। तो अगर तुमको आई जे के रूप में वेलोसिटी दी है और तुमसे अगर चेंज इन वेलोसिटी पूछे तो हम इस प्रकार से फार्मूला को पुट करेंगे या इस प्रकार से फार्मूला को लगाएंगे। क्या हो जाएगा, 1/2 m b फाइनल स्क्वायर माइनस b इनिशियल स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से देखो। आप पीछे तीनों लोग आए थे, कल आए थे। इम्पल्स के फार्मूला बताओ। इम्पल्स का फार्मूला क्या होता है। अच्छा ये बताओ, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एरिया है वो किसको शो करता है, किसको दिखाता है। अब बताओ आपके आने का कल क्या फायदा निकला, समझे। इसलिए कह रहे हैं बातें मत करो, ठीक है। फोन मत चलाओ, गलत। बाहर चलो। फोन आए, बाहर जाओ, बात करो, फिर चलाओ। फोन चला, ये बात कर रहे थे। अभी क्लास के अंदर कोई फोन चला है तो उसको बाहर करो क्लास के अंदर, और उसके बाद एंट्री भी मत करो। क्लास में अनुशासन होता नहीं चाहिए बिल्कुल भी। उतार लिया ये। तो ये तुम्हारा, अगर बेटा देखो, अगर यहाँ पर खाली होता
4 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, तो हमें बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। यहाँ पर आई और जे के रूप में है, इसीलिए हमें इसे बदलने की जरूरत पड़ी। ठीक है, इसीलिए जरूरत पड़ी। तो हमारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमारा आ गया, सिंपल हो गया क्वेश्चन। खत्म करूँ इसको, खत्म कर रहा हूँ। ठीक है, करता हूँ। ठीक, अब देखो, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। बेटा एक बात देखो सर, दो टाइप के मोमेंटम होते हैं। एक होता है एंगुलर मोमेंटम, जिसे हिंदी में बोलते हैं कोणीय संवेग। एक होता है लीनियर मोमेंटम, जिसे हम बोलते हैं रेखीय संवेग। ठीक है, इम्पल्स को बोलते हैं आवेग। ठीक है, इंग्लिश कठिन है, हिंदी कठिन है इंग्लिश से। इंग्लिश बहुत सिंपल है देखा जाए तो। ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में हिंदी मीडियम वालों को, हम लोगों को बहुत ज़्यादा कठिन लगती है कि अरे क्या ही इंग्लिश में क्या ही चीज़ चल क्या रही है। ठीक है, ये लेकिन अगर तुम लोग पता है, अगर आप लोग जब जैसे MBBS करोगे या BMS करोगे, जितने भी दवाइयाँ होती हैं सब इंग्लिश में नाम होते हैं। डॉक्टर जितना लिखता है सब किस में नाम होते हैं? इंग्लिश में। ठीक है, जब आप डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे होगे तो एक टाइम ऐसा आएगा आपको हिंदी नहीं लिख मिलेगी। जैसे मेरा कभी कभी हिंदी लिखते हुए इमला गलत हो जाता है। इमला जानते हो ना, बचपन में बोला जाता था, वो लिखते हुए गलत हो जाता है। तो वही तुम लोगों की भी एक बात मत करो। अब सोचो सर, अगर मैं लीनियर मोमेंटम जिसे हम P बोलते हैं और काइनेटिक एनर्जी जिसे हम काइनेटिक एनर्जी K ही बोलते हैं, अब सोचना एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। एंगुलर मोमेंटम होता है कि अगर तुम किसी चीज को फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, या P इंटू बी, एंगुलर मोमेंटम के कारण, सीधी सी बात यह है, एंगुलर मोमेंटम के कारण कोई चीज घूमेगी। सही है, एंगुलर मोमेंटम के कारण कोई चीज घूमेगी। अगर कोई भी चीज रोटेशन कर रही है तो 100% उस बॉडी पर एंगुलर मोमेंटम लग रहा है या फिर टॉर्क लग रहा है। लेकिन अगर कोई भी बॉडी सीधी रेखा में चल रही है, सीधी रेखा में चल रही है, तो उस पर लगता है लीनियर मोमेंटम। ठीक है, लीनियर मोमेंटम को किससे डिनोट करते हैं? P। अब देखो, मान लो ये मेरे पास कोई बॉडी है और इस बॉडी की एट ए पर्टिकुलर टाइम वेलोसिटी क्या है? v। तो मैं अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इसका मोमेंटम कहूंगा तो मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम का फार्मूला होता है mv, एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला होता है m r क्रॉस p। वो हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो लीनियर मोमेंटम p इक्वल टू mv। अब काइनेटिक एनर्जी का अगर हम लोग फार्मूला देखें सर, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 mv स्क्वायर। अब देखना बेटा, अगर मैं इस वाली वैल्यू में, अगर मैं इस वाली वैल्यू में मास से डिवाइड कर दूं तो उससे ही क्या करनी पड़ेगी? मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो जाएगा? m स्क्वायर। ठीक है, जिससे मल्टीप्लाई उसी से करनी पड़ेगी। ये हो गया m स्क्वायर, ये है तुम्हारा। तो देखो, अब अगर मैं लिखूं 1/2, ये हो गया mv का स्क्वायर बटे, सर अगर मैं कहूं काइनेटिक एनर्जी, सर ये mv क्या हो गया? p। तो p का, और नीचे बेटा क्या हो गया? 2m। ठीक है, अगर मैं लिखना तिरछी गुणा करूं, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो p स्क्वायर बराबर 2m इंटू काइनेटिक। अगर मैं p बराबर लिखूं तो √2m काइनेटिक। ये रिलेशन होता है, चाहे इस रिलेशन को बोल दो चाहे इसको बोल दो, दोनों है तो एक ही बात। तो p बराबर √2m काइनेटिक एनर्जी, जहां p क्या है? लीनियर मोमेंटम। p क्या होता है? लीनियर मोमेंटम। और काइनेटिक एनर्जी तो तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी है ही। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का सीधा फार्मूला होता है 1/2 mv स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा, एक सिंपल सा बात मैं तुम सब लोगों से पूछता हूँ, स्पीड और वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है? स्पीड और वेलोसिटी, क्या स्पीड को और वेलोसिटी को तुम कैसे डिफाइन करोगे? अगर कोई पूछो, वेग को और चाल को, चाल होती है स्पीड और वेग होती है वेलोसिटी, कैसे डिफाइन करोगे? हम लोग क्या बोले, इसके अंतर क्या बताएं भाई? ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? वेलोसिटी में डायरेक्शन होती है। वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, और स्पीड क्या है? स्केलर। कुछ चीजें और देखो बेटा, ऐसा है अगर कोई भी चीज सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है,
सर्कुलर मोशन का मतलब है ऐसे घूम रहा है, तो इसकी डायरेक्ट देखो यहाँ पर घूम रहा है तो वेलोसिटी इधर है, यहाँ पहुँच गया वेलोसिटी इधर, यहाँ पहुँच गया वेलोसिटी इधर, यहाँ पहुँच गया वेलोसिटी, हर पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी, चेंज। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है। अब मैंने तुमसे कहा मान लो कोई भी एक आदमी है या कोई झूला है, झूले पर जो डलैया टंगी हुई है, डलैया जानते हो ना, जिसमें हम लोग बैठते हैं, ठीक है, ऐसे से घूमता है, वो जो डलैया टंगी हुई है बेटा, वो डलैया जो है वो एक चक्कर 5 सेकंड में लगाते हैं। मान लो कितने में लगा रही है, अगला भी 5 में, अगला भी 5 में, अगला भी 5 में, यानी हर चक्कर 5 में लगा रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि उसकी स्पीड कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या है, उसकी स्पीड क्या है, लेकिन वेलोसिटी तो चेंज होगी ही होगी, वेलोसिटी हमेशा क्या होगी, चेंज, बस उसकी कांस्टेंट क्या हो गई है, स्पीड कांस्टेंट हो गई है। तभी वो सेम टाइम में, हर चक्कर सेम टाइम में लगा रहा है, हर चक्कर उतने ही टाइम में लगा रहा है, क्योंकि उसकी चेंज सेम हो गई है स्पीड, ठीक है। खत्म करें इसको। क्वेश्चन करते हैं, करके दिखाओ कौन सा क्वेश्चन कैसे हो गए। ठीक है बेटा, देखो सबसे पहले क्या कहा है, एक पार्टिकल है जिसकी काइनेटिक एनर्जी 300 टाइम्स इंक्रीज होगी। एक पार्टिकल है जिसकी काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम्स इंक्रीज हो गई, 300 टाइम्स। ऐसे सोचो, अगर मैंने तुम्हें 100 रुपए दिए और मैंने तुम्हारे 100 रुपए 300 टाइम इंक्रीज कर दिए, तो तुम्हारे पास अब कितने रुपए हो गए, कितने हो गए, कितने हो गए? अरे सिंपल मैथ है, कहता है छोटे बात बनवारी। कितने हो गए बताओ? कल कल कौन कौन पे नानी घर जा रहे हो? नानी घर कौन कौन जा रहे हो कल? चाहिए हो मती नहीं है? वैसे भी मामा लोगों से रिश्ता नहीं बनाना चाहिए। मामा पूरे दुनिया के कंस होते हैं। देखो बच्चों, एक सिंपल सा कतई, देखो ये कतई सिंपल सा क्वेश्चन है, तुम लोग खुद बताओ मुझे, सोचना बेटा। मैंने कहा काइनेटिक एनर्जी पहले मैंने क्या मान ली, ई मान ली। क्या मान ली? अब कितने परसेंट इंक्रीज हो गई, तो ये ई इंक्रीज हो गई 300%। परसेंट का मतलब 100 से 100 कटा कितना आया, तो अब देखो इंक्रीज क्या हो गया, इस पर लाइट आ रही है, आंसर 100 आ रहा है। देखो अब जरा सोचना, बच्चों इतना इंक्रीज हो गई, इंक्रीज कितनी हो गई 3e, पहले कितनी थी e, तो अब जो टोटल हो गई फाइनल में वो कितनी हो गई बेटा, e प्लस कितनी हो गई 4e, अब कितनी हो गई 4e। अरे पहले कितनी थी e, इंक्रीज क्या हो गई, इंक्रीज हो गई
300%। 300% का मतलब हो गया 300% का मतलब हो गया 3 गुना बढ़ गई। और अगर 3 गुना बढ़ गई तो अब कितनी हो गई ये? ठीक है, सही है। कितना निकली, कितना हो गई बेटा? 4 काइनेटिक एनर्जी। अब देखना ए बच्चों, काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है 1/2 mv ये होता है। अरे काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला ये तो होता है। यहाँ पर देखो 4e, e की जगह 1/2 mv, यही तो काइनेटिक एनर्जी टोटल हो गई है। तो मास तो वही रहेगा, वेलोसिटी क्या हो गई? चेंज। मैंने मान ली b डैश स्क्वायर m से 1/2 से, तो यहाँ आ गया 2b का स्क्वायर बराबर b डैश स्क्वायर से स्क्वायर। तो जो वेलोसिटी है वो कितने गुना हो गई? 2 गुना। ठीक है, अगर काइनेटिक एनर्जी 4 गुनी हो जाएगी तो वेलोसिटी कितनी गुनी हो जाएगी? 2 गुनी वेलोसिटी हो जाएगी। अगर वेलोसिटी 2 गुनी हो गई, अब जरा सोचना सर तुमसे क्या पूछा है? चेंज इन मूवमेंट परसेंटेज में। बेटा अगर मैं परसेंटेज में चेंज इन मोमेंटम कहूँ तो मोमेंटम होगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन इनिशियल मोमेंटम गुणा 100। बेटा मोमेंटम का फार्मूला होता है mb, तो mb फाइनल mb इनिशियल अपॉन mb इनिशियल गुणा 100। देखो दोनों में m को चाहे कॉमन चाहे ऐसे रहे m। बेटा b फाइनल कितनी है? 2b, और इनिशियल कितनी है? b, और नीचे m, ऊपर और गुणा 100। गुणा क्या हो गया? इसमें से ये गया तो क्या बचा? सिर्फ mb, और नीचे भी गुणा 100। mb से mb कट गया तो कितने परसेंट इंक्रीमेंट आया? 100%। ठीक है, तो जो मोमेंटम है, मोमेंटम में कितना परसेंट इंक्रीमेंट आया? 100। फिर से देखो बेटा, कोई भी चीज मेरे पास काइनेटिक एनर्जी जो थी वो 4 गुनी हो गई। अगर काइनेटिक वो 300% बढ़ गई, काइनेटिक एनर्जी 300% बढ़ गई, यानी कि जितनी थी उसकी 3 गुना बढ़ गई। तो टोटल कितनी हो गई बेटा? 4 ही। अब 4 ही हो गई तो मैंने कहा पहले मेरी कितनी थी? पहले वेलोसिटी मैंने b मानी थी, पहले मानी क्या थी? b। तो 4 ये एनर्जी और ये क्या हो गई? अब फाइनल, अरे ये तो हो गई। तो मैंने यहाँ से रिलेशन निकाल लिया और यहाँ से चेंज इन मोमेंटम का फार्मूला रख दिया। परसेंटेज में चेंज इन मोमेंटम होता है p फाइनल माइनस p इनिशियल अपॉन p इनिशियल गुणा 100। जैसे पहले कहा मान लो तुमने एक बार टेस्ट दिया और तुम्हारे आए 520 नंबर, फिर तुमने टेस्ट दिया फिर आए तुम्हारे 580 नंबर। अब मैं कहूँ बताओ कितने परसेंट इंक्रीज हुए? कितने परसेंट इंक्रीज हुए? तो फाइनल माइनस इनिशियल बटे इनिशियल गुणा 100। ऐसे यहाँ क्या है? p फाइनल p इनिशियल गुणा 100। ठीक है, ये मेरा किसका आया? चेंज इन मोमेंटम का फार्मूला। ठीक है, खत्म करें इसको। खत्म करें। आपकी कल और परसों की छुट्टी है, ठीक है? कल और परसों की छुट्टी है, ठीक है? तो जरा ढंग से पढ़ाई करिए, घर जाएगा। बनाया पता चली तुम्हारी बुआ और जिज्जी आएगी तो बस उनके गप्पा में लड़े पड़े।
ए एक होती है वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है, ये रोटेशन मोशन में भी आएगी, यहाँ पर भी। देखो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है? वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है टोटल वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक, टोटल वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक। इसका मतलब ये है वर्क डन टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी फाइनल, काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी, ये हो गया। ठीक है, अब देखो इस थ्योरम को हम लोग किस किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस करवाता हूं मैं इससे। खत्म करूं? है क्या इसमें? खत्म करूं, ठीक है। देखो बच्चों, ऐसा है, मैंने कहा मान लो कोई ग्राउंड है, ठीक है, ये मेरे पास कोई ग्राउंड। अब इस ग्राउंड में मेरे पास कोई ब्लॉक था, जो ब्लॉक एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस हो गया, और यहां से यहां तक की कुछ ना कुछ मेरी डिस्टेंस है। देखो यहां से यहां तक की जो मेरी डिस्टेंस है वो मान ली, कुछ भी मान लो d डिस्टेंस मान ली, ठीक है। मास क्या है? m, फ्रिक्शन क्या है? मीन। मैंने तुमसे कहा यदि मान लो अगर इसका मास मैंने तुम्हें दे दिया 3 किलोग्राम और इनिशियल जो वेलोसिटी है वो मैंने दे दी 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड। मैंने कहा ये 10 मीटर चलकर 10 मीटर चलकर इसकी जो वेलोसिटी है वो रहेगी 3 मीटर पर सेकंड। कोई भी ब्लॉक है, अरे तुम खुद सोचो, तुम एक गेंद को लो, गेंद तो हालांकि रोल करती है, रोलिंग मोशन हो रहा है उसमें। अगर तुम कोई भी गेंद को लो और गेंद को तुम ऐसे ढरकाओ सड़क पर या रोड पर, फर्श पर, तो वो हमेशा चलती रहेगी क्या? एक डिस्टेंस पे चल के रुक जाएगी, और जैसे जैसे आगे जाएगी वेलोसिटी क्या होगी उसकी, ठीक है। तो इसी प्रकार से समझो कोई एक ब्लॉक था, उसकी वेलोसिटी v थी, d डिस्टेंस चलकर उसकी वेलोसिटी क्या हो गई अब v डैश, ठीक है। तो मैंने तुमसे कहा वर्क डन बाई एक फ्रिक्शन फोर्स, वर्क डन बाई, तो बताओ इस पॉइंट ऑफ व्यू में वर्क भाई, अगर एक बार सोचो, अगर कोई भी चीज आगे जा रही है और उसकी वेलोसिटी कम हो रही है तो 100% उसमें क्या लग रहा है? घर्षण बल लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स। अगर टिकी हुई है, अब जरा समझना, जरा तुम खुद सोचो कि अगर मान लो किसी भी कोई भी सरफेस है उसमें घर्षण ही ना हो, फ्रिक्शन ही ना हो, तो अगर तुम, और एयर रेजिस्टेंस भी ना हो, ये ध्यान रखना, एयर रेजिस्टेंस भी ना हो, मैं यहाँ एयर रेजिस्टेंस को खत्म मान लूँ, तो तुम जिस वेलोसिटी से छोड़ दोगे वो जिंदगी भर उसी से चलती रहेगी। जैसे हमारे सैटेलाइट है,
सैटेलाइट जिस वेलोसिटी से छोड़ दिए हैं उसी से चल रहे हैं, क्योंकि ना तो वहाँ हवा है और ना ही वहाँ फ्रिक्शन है, ना ही हवा है ना ही क्या है फ्रिक्शन, तो पूरी ज़िंदगी उसी वेलोसिटी से चलते रहेंगे। लेकिन हम लोगों के केस में क्या है कि अगर हम लोग साइकिल भी चलाते हैं और हम साइकिल में पैडल मारना बंद कर दें तो एक टाइम पर साइकिल धीरे धीरे रुक जाती है। क्यों? क्योंकि एयर रेजिस्टेंस कहाँ लग जाता है उसे, पीछे, और साथ में क्या होता है सर, फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, और फ्रिक्शन फोर्स मैंने कहा हमेशा मोशन के कहाँ लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन। अब देखो सर, अगर मैं इसमें निकालूं कि बताओ मैंने कितना वर्क डन किया, तो इसमें दो तरीके हैं वैसे वर्क डन निकालने के, दो तरीके हैं वर्क डन निकालने के। पहला तरीका अगर मैं बोलूं तो पहला तरीका मेरा फर्स्ट मेथड ये है कि सर मैं लगाऊं टोटल वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी बेटा देखो 1/2 m v फाइनल स्क्वायर माइनस 1/2 m v इनिशियल। समझ में आ रहा है? अरे यही तो बताया था भाई मैंने। अब बेटा अगर इसमें 1/2 m कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, v फाइनल माइनस v। सर 1/2 m की वैल्यू है 3, v फाइनल कितनी है 3, 3 का स्क्वायर 9, v इनिशियल कितनी है 20, 20 का स्क्वायर 400। ठीक है, ये हो गया 3/2 और इसमें डिवाइड किया 3 9, अरे ये तो आएगा, इनकी मल्टीप्लाई कर लो, आंसर किस में आ गया, लेकिन वैल्यू ये वैल्यू माइनस में आई थी इसीलिए क्या आ गया। और वैसे भी हम जानते हैं फ्रिक्शन फोर्स के कारण, किसके कारण, फ्रिक्शन फोर्स के कारण, फ्रिक्शन फोर्स के कारण, तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा क्या होता है, नेगेटिव। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स के वर्क डन जो होगा किसमें, नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव। सेकंड मेथड देखो, ये जो अब तक तुमने पढ़ा था, सेकंड मेथड ये कहता है बेटा मुझे बताओ, ये मुझे दूरी दी हुई है, अगर क्वेश्चन में मुझे दूरी नहीं पता होती, क्वेश्चन में मुझे डिस्टेंस नहीं पता होती, तो मैं ये फार्मूला लगाता, इसमें कहीं डिस्टेंस आया नहीं आया। अगर मुझे क्वेश्चन में वेलोसिटी ना पता हो और क्या पता हो, डिस्टेंस। ठीक है, वेलोसिटी ना पता हो, डिस्टेंस पता हो, और मुझसे पूछे बताओ फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, तो तुम बोले थे फ्रिक्शन फोर्स के लिए फ्रिक्शन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू एंगल क्या होगा 180। अरे चल रहा है आगे, फ्रिक्शन फोर्स कहाँ है, पीछे। अगर फ्रिक्शन फोर्स की बात करूं तो म्यू एम जी डी और कॉस 180 माइनस 1, म्यू की वैल्यू कुछ भी तो दे रखी होगी ना, यहाँ पर कुछ दे रखी होगी। अरे बेटा देखो, क्या इसमें फ्रिक्शन की जरूरत पड़ी, नहीं पड़ी। तो अगर फ्रिक्शन की वैल्यू जो भी दे रखी होगी, हम वहां से ये सब वैल्यू डाल के हम लोग वर्क डन को फाइंड आउट करेंगे। फिर देखो, सबसे पहले मुझे बताओ, उसने कहा कोई ब्लॉक एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, सोचो जरा, लिखना बाद में, एक ब्लॉक एक जगह से कहाँ जा रहा है, दूसरी जगह। ठीक है, सोचो ये चीज यहाँ से यहाँ जा रही है, मुझे यहाँ की वेलोसिटी दे दी, यहाँ की वेलोसिटी दे दी, मास दे दिया, और मुझसे पूछा वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, कौन सा लगाएंगे, ये वाला। सही है, और कुछ नहीं दिया मैंने। उसने कहा जिस सरफेस पर जा रहा है उसका फ्रिक्शन दे दिया, उसकी डिस्टेंस दे दी, ठीक है, और ब्लॉक का मास तो दे ही दिया। ठीक है, अब तुमसे पूछे बताओ वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, ये। ठीक है, फिर कौन सा लगाएंगे हम लोग, ये वाला फार्मूला लगाया जाएगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद बताओ, अब एक बात जरा सोचना तुम लोग, जैसे मान लो मेरे पास ये ब्लॉक है बेटा, ठीक है, अब ये ब्लॉक है, ऐसे मेरे पास में पट्टी बिछी हुई है। ठीक है, मैंने इस ब्लॉक को पकड़ा, यहाँ पर वेलोसिटी दी और छोड़ दिया, तो कुछ दूर चल के ये रुक जाएगा। ठीक है, तो कितनी दूर चल के रुक जाएगा उसकी बात करेंगे अभी। ठीक है, कितनी दूर चल के वो रुक जाएगा।
निकाल लिया। आगे बढ़े। पढ़े आंसर सर कौन से चैप्टर पहुंच गए? सेकेंड यूनिट चलेगी अब। थर्ड खत्म हो गई। बहुत तेज चल रहे हैं। चढ़वा दिया है हैं? हाँ क्या आंसर कहाँ जा रहे हैं? चलो ए देखो, अरे आंसर सर महान है, उनकी होड़ नहीं होगी भैया। अंशु सर से एक सर होते लास्ट ईयर में पढ़ाते थे, भूपेंद्र सर को उनसे भी महान। सब एक से एक पढ़ गए हैं, हमें ही पता ना सीधे साधे कहाँ पढ़ गए उनके बीच। उदाहरण देखो, हटा दिए इसे बच्चों। अब क्वेश्चन समझना, एक बात समझो, तुम लोग समझो। सर ऐसा है, मैंने तुमसे कहा मेरे पास में एक सरफेस है, देख लो कदो, मेरे पास एक सरफेस है, मैंने यहाँ से एक ब्लॉक लिया, इस ब्लॉक को इधर b वेलोसिटी दी, और यहाँ पर जो फ्रिक्शन है वो क्या है? मान लो ये ब्लॉक कुछ ना कुछ दूरी चल के रुक जाएगा, कुछ ना कुछ दूरी चल के, भाई रुकना तो है ही, अगर फ्रिक्शन है वो फ्रिक्शन है तो रुकना ही है। मैं तुमसे कहूँ मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय द ब्लॉक, ये ब्लॉक अधिकतम कितनी डिस्टेंस कवर कर पाएगा? मैंने कहा मान लो बच्चों, मैंने कहा मान लो ये यहां चल के रुक गया, अगर यहां चल के रुक गया तो इसका वेलोसिटी क्या हो गया? जाहिर सी बात है। तो बेटा इसने यही तो डिस्टेंस ट्रेवल किया, यही तो डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब एक बात जरा समझना सर, जो ये रुक रहा है ये किसके कारण रुक रहा है? क्यों रुक रहा है भैया? फ्रिक्शन के कारण, इससे काम रुक रहा है। तो अब जरा सोचना, मान लो मैंने इसे 100 जूल एनर्जी दी, 100 जूल क्या दी? एनर्जी। और जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा, फ्रिक्शन फोर्स तो पीछे लग रहा है, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, दूरी बढ़ेगी, डिस्टेंस बढ़ेगा, तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स बढ़ता जाएगा। और जिस टाइम पे वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स 100 के बराबर हो गया, एनर्जी कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। अरे तुम सवेरे खाना खा के आए हो, तुम्हारे लिए अंदर से क्या मिली? एनर्जी। मान लो तुम्हारे पास जो एनर्जी थी, अब तुम घूम रहे हो, टहल रहे हो, बातें कर रहे हो, तो तुम्हारी धीरे धीरे एनर्जी क्या हो रही है? वेस्ट। और संध्या तक एनर्जी क्या हो जाएगी? क्यों? क्योंकि तुमने वो क्या कर लिया? कार्य कर लिया। ठीक है, अब वो बात लगे तुम्हारा कार्य डिफरेंट टाइप का है, पैदल चलना, दौड़ना, भागना, ये सब है। ठीक है, अब सोचना, अगर मैं यहाँ कहूँ सर वही जो अभी मैंने लगाया, टोटल वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर मैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की बात करूँगा बेटा, 1/2m बी फाइनल स्क्वायर 1/2m। सर फाइनल कितनी है? क्यों? वेलोसिटी जीरो तो काइनेटिक एनर्जी सर 1/2m बी स्क्वायर। ठीक है, अब मैं वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स की अगर बात करूं तो सर ये mg कहाँ लग रहा है? और इधर क्या लग रहा है? μn। क्या लग रहा है? μn। और कितनी डिस्टेंस चला मान लो? d। तो फोर्स हो गया म्यू mg, n की जगह क्या लगा दिया? mg, n की जगह इनटू कितना डिस्टेंस चला? d। और ये किस में होता है बेटा? माइनस से m से, यहाँ बचा म्यू d
डी, कोई बात नहीं आगे पीछे लिख लिया है, ठीक है। और यहाँ बचा बी स्क्वायर अपॉन, तो अगर मैं डी की वैल्यू निकालूं तो बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू, तो कितनी डिस्टेंस चलेगा तुम, बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू जी। इतनी डिस्टेंस चल के वेलोसिटी क्या हो जाएगी, सही है, ये डिस्टेंस चला जाएगा और इतना डिस्टेंस चलने के बाद वेलोसिटी हो जाएगी जी। ठीक है। अब बेटा तुम्हें क्वेश्चन में अगर मैं वेलोसिटी दे दूं, मास दे दूं, पहले तो ये मास पे डिपेंड ही नहीं करता है, मास पे डिपेंड। अगर मैंने तुम्हें वेलोसिटी दे दी और फ्रैक्शन दे दिया तो तुम निकाल लोगे ना कितनी दूरी चल जाएगी बच्चुंटी, अरे बी स्क्वायर करोगे अपॉन 2 म्यू जी, सही है, फटाफट वेलोसिटी निकाल लोगे कि भाई कितनी वेलोसिटी चल के रुक जाएगी। आज तो बरसात हो रही है, कल बरसात ना हो ना, तो सारी बहनें भीगते हुए जाएंगी, भीगते हुए आएंगी, लड़की लोगों तुम लोग मेहनत मत कर लो, कोई भैया किसी का नहीं होता है, ये बात ध्यान रखियो। अभी तुम बहुत प्यार से कहती हो भैया है मेरा, भैया है मेरा, भैया है, ठीक है, भैया की शादी होने दो, कोई भैया नहीं है। भैया भी सोचता है अरे आ रही है 2000 रुपये खत्म होंगे, तो इसीलिए मेहनत कर लो। खत्म करो इसको। देखना, अगर मैं एक बार सोचो, मैं खाली ऐसे ही बता रहा हूँ, लिखना नहीं। मैंने कहा इसकी वेलोसिटी 10 है और फ्रैक्शन 0.3 है, कितनी दूर चल के रुक जाएगा, तो तुम बोले 10 का स्क्वायर 2 म्यू जी, 10 से 10 कटा, आंसर क्या आया 10 बटे 0.6, आंसर कर दिया 2 3 50 बटे 3 मीटर चल के रुक जाए, सही है, सिंपल सा फार्मूला लगा। अब एक बार बताओ, छोड़ो, सोचो, ये पेन इससे, देखना, ये पेन इससे 10 मीटर ऊपर है, नहीं h हाइट ऊपर है, 10 मीटर, h हाइट ऊपर है, कितना हाइट ऊपर है। अगर मैं यहाँ से इसको ड्रॉप करूँ मतलब छोड़ूँ, तो जब ये इससे टकरा रहा होगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, जस्ट टकराने से पहले, जस्ट बिफोर कोलिजन, क्या वेलोसिटी होगी, बोलो, अरे बोलो महाराज। हाँ, h हाइट है, जब ये जस्ट इससे कोलाइड कर रहा होगा तो इसकी जो वेलोसिटी होती है वो होती है √2g, याद रखियो क्या होती है, √2g। अब सोचो, ऐसी सरफेस दे दी मैंने तुम्हें, ठीक, इस प्रकार की सरफेस दे दी, यहाँ एक ब्लॉक दे दिया और ये जो सरफेस है यहाँ तक वो कैसी है, फ्रैक्शनलेस, कैसी है, और इधर जो फ्रैक्शन है वो कितना है, ठीक है, ये पॉइंट क्या मान लिया ए, और ये जो हाइट पर है ये मान लो कितनी हाइट पर है, h हाइट पर। मैंने तुमसे कहा वही तो अभी पूछा था, मैक्सिमम डिस्टेंस covered by the block from point A
इस ए पॉइंट से अधिकतम कितनी दूर जाएगा? इस ए पॉइंट से अधिकतम कितनी दूर जाएगा? तो इधर देखो बेटा, ए सोचो सर ये यहाँ पर है, ये जब यहाँ आएगा तो इसकी कुछ ना कुछ क्या होगी? सर यहाँ पर है तो इसमें कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल। काइनेटिक कितनी है? अरे रुका हुआ है तो काइनेटिक क्या है? तो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट किसमें होगी? ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आ गया तो H अगर देखो पोटेंशियल एनर्जी होती है mg, काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mb। मुझे बताओ अगर ये यहाँ पर आ गया तो H 0 हो गई, H 0 हो गई तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई? तो सिर्फ क्या बची? यहाँ पर देखूंगा रुका हुआ है, कितनी हाइट पर है? H हाइट पर, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? mg है, और यहाँ वेलोसिटी नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? 0। ठीक है, या तुम देखो ऐसे नहीं समझ में आया तो ऐसे देखो बच्चों, टोटल एनर्जी हमेशा क्या होती है? कंजर्व। एनर्जी को ना तो डिस्ट्रॉय किया सकता है ना ही बस एक रूप से दूसरे रूप में, सही है। अब देखो अगर मैं यहाँ पर पॉइंट को B ले लूँ तो मैंने कहा टोटल एनर्जी एट B पॉइंट बराबर टोटल एनर्जी एट A पॉइंट। बेटा टोटल एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। यहाँ पर भी काइनेटिक प्लस, अब देखो बेटा यहाँ काइनेटिक एनर्जी A पॉइंट पर A पॉइंट पर B पॉइंट है, ये कौन सा है बेटा? रुका हुआ है। यहाँ क्या हो गया? यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल क्या हो गई? क्योंकि H 0 हो गई, H क्या हो गई? तो अब देखो M से M, वही बताओ B² बराबर क्या आ गया? तो B बराबर क्या आ गया? तो 4। इसका मतलब ये है, इसका मतलब सर जी ये है कि अगर हम ऐसे छोड़ दें किसी को तो टकराते समय वेलोसिटी √2gh। अगर कोई घर्षण रहित फ्रिक्शन लेस सरफेस से सरकते हुए नीचे आएगी h हाइट, कितनी हाइट? तब भी वेलोसिटी समझा रहे, तब भी वेलोसिटी क्या होगी? √2gh। ठीक है, अब सर जी अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अब तो मैं यहाँ आ गया, अब डिस्टेंस का फार्मूला लगाऊंगा मैं b² / 2μg। सर b² जब इसका स्क्वायर किया तो क्या आया? 2g / 2μ, g से 2 से क्या आया? h समझ रहा है। अगर तुमसे इस प्रकार का क्वेश्चन होगा घर्षण रहित है तो बताओ कितनी दूरी चलेगा? तो d बराबर h/μ, d बराबर h/μ। ठीक है, d बराबर h/μ। आज मौसम अच्छा है, नहीं है? कहते हैं बच्चों पढ़ लो, हमारी तो उम्र चली गई तो 45-50 साल में लिखें, अगले बढ़े। लड़के लोग बहुत बड़े हराम खा हुए, सही बता रहा हूँ, वो जाना पता है मतलब क्या है, लेकिन सही मैं सही बता रहा हूँ। बात को पढ़ ले हो लड़का, तुम पढ़ ले हो, तुम्हारे बाप डंडा मारेंगे, सही बता रहा हूँ। तुम और 4 साल रुको, कसम से सही बता रहा हूँ। अगर तुमने ना पढ़ी तुम्हारे बाप डंडा मारेंगे, समझे? तो इसलिए अब तुम इमेजिन करो तुम घर पे गए हो,
इमेजिन करो, लड़का लोग लड़की लोगों से तो उनके फादर मोहब्बत करते हैं, सभी लड़के, लड़का लोग खैर लड़के लोग, तुम इमेजिन करो तुम घर पे गए और जैसे ही एंट्री मारी बाप का आगो करना, इमेजिन करो, सही बता रहा हूँ मैं तुमको, यही तुम्हारा, अगर तुम नहीं पढ़ोगे ये फ्यूचर है, नहीं पढ़ोगे तो ये फ्यूचर है, आगो करना। अच्छा, अब तुम्हारी जेब कभी खाली है, 1 रुपया ना है जेब में, अब बड़े होगे तो खर्चा तुम्हारे होंगे, अब किससे मांगोगे? मम्मी से, और मम्मी कितने दिन, कितना दिन भाई, 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, कितने दिन हुए, तो जाहिर सी बात है अभी तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो अब किससे मांगोगे? फादर से, और फादर से मांगने की हिम्मत नहीं है क्योंकि तुमने ज़िंदगी में कुछ नहीं किया। जब तुम्हारा टाइम है अभी पढ़ने का और अभी आप लोग नहीं पढ़ रहे भैया, तो फादर गाली देंगे अलग, रिश्तेदार गाली देंगे अलग, कतई टिच्चू से टिच्चू रिश्तेदार आवे वो, जिसको लड़का कतई नल्ला घूम रहा हो, कोई मतलब ना है किसी प्रकार से, वो आएगा तुमसे पूछे लड़का क्या करते हैं, सही है। और उस समय गुस्सा कितनी चलेगी, उस समय ये कहे कि कहीं तुम क्या सोचोगे, तो फिर तुम यही सोचोगे कि क्या ही करा जाए, क्या बोला जाए। अच्छा, तुम सब लोग एक बात सोचो, जितने बच्चे सब एक बात सोचो, मैंने एक ऐसी मशीन बनाई, मान लो टाइम ट्रेवल वाली मशीन बनाई, ठीक है, मैंने टाइम ट्रेवल करके तुम जितने लोग हो सबको मैंने तुम्हें 10th क्लास में भेज दिया, जब बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं 4 महीने पहले, बोर्ड एग्जाम से 4 महीने पहले। अब तुम बताओ कि अब तुम 4 महीने बाद बोर्ड एग्जाम दोगे, तुम्हें पता है कि मैं बोर्ड एग्जाम दूंगा, तुम्हें भेजा है, दिमाग चेंज नहीं हुआ है, सही है, लेकिन वो बच्चा दिमाग हो गया, हमारा दिमाग चेंज है, दिमाग यही है। अब तुम बताओ तुम 10th के बोर्ड के लिए या 12th के बोर्ड के लिए कितनी मेहनत करोगे? नहीं करोगे? तुम मेहनत करोगे इतना कि इस क्लास में ही टॉप मार दें, हमसे आगे कोई निकले ना, ठीक है। यही कंडीशन 4 साल बाद आएगी तुम्हारे पास, तुम कहोगे काश मुझे 4 साल पहले पीछे भेज दो तो मैं नीट की तैयारी कर लूँ, तो मैं डॉक्टर बनूँ, समझे? पूरी यही कंडीशन आएगी, लेकिन जो टाइम चला गया वो चला गया, लौट के वापस नहीं, सही है। अगर मुझे कोई टाइम टेबल करके भेज दे तो मैं डॉक्टर, वो मैं जब मैथ ले रहा था अपने कॉलेज में तो मैं बायोलॉजी ले लेता, सही है, बायोलॉजी ले लेता, मैं डॉक्टर बन जाता गारंटी से, पहली साल में, दूसरी साल में तो 100%। तो उस समय सही भी था, मेरे साथ के जितने थे सब बन गए, तो वही चीज़ें हैं, पढ़ाई कर लो ढंग से। खत्म करूँ इसको बेटा, जेई मेंस में एक क्वेश्चन पूछा गया, जेई मेंस, मैं तुम्हें खाली ऐसे ओवरव्यू दे रहा हूँ उसका, जेई मेंस में ऐसे क्वेश्चन पूछा गया, उसने कहा ये हाइट है बेटा 1 मीटर, हाइट कितनी है? 1 मीटर, 1 मीटर हाइट है, और जो फ्रैक्शन है यहाँ वो है 0.2, फ्रैक्शन सिर्फ बेटा यहाँ है, ये भी फ्रैक्शनलेस और ये भी फ्रैक्शनलेस, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट। अब यहां से एक ब्लॉक को छोड़ा गया, यहां से एक ब्लॉक को छोड़ा गया, ठीक है। अगर मैंने यहां से एक ब्लॉक को छोड़ा है, मैं तुमसे कहूं यही पूछा कभी सेम, बस वैल्यू अलग हो सकती है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक फ्रॉम ए व्हेन ब्लॉक बिकम्स रेस्ट। जब रेस्ट, देखो जरा सोचना, यहां से तुमने ब्लॉक को छोड़ा, यहां से ब्लॉक को, अब ब्लॉक जाएगा ऐसे यहां तक, वेलोसिटी बढ़ाएगा, उसके बाद में फ्रिक्शन के कारण वेलोसिटी क्या होगी? कम, ठीक है, वेलोसिटी कम होगी, और ये डिस्टेंस भी मैंने 1 मीटर मान ली, ये डिस्टेंस भी क्या मान ली? दे रखी। वेलोसिटी कम होगी, जो वेलोसिटी बची उससे कहाँ जाएगा? फिर कहाँ आएगा? अब क्या सोचना, सबसे पहले सर वो फ्रिक्शन में, किसमें? फ्रिक्शन में, फ्रिक्शन में कितनी डिस्टेंस चलेगा?
फ्रैक्शन में कितनी डिस्टेंस चलेगा, फ्रैक्शन में कितनी डिस्टेंस चलेगा। ए डी बराबर एच अपॉन, भाई फ्रैक्शन में कितनी डिस्टेंस चलेगा, डी बराबर एच अपॉन, एच कितनी है, म्यू कितना है, अगर इसको काटा तो आंसर कितना आया, 5 मीटर। ठीक है, एक फ्रैक्शन में कितनी डिस्टेंस चलेगा, 5 मीटर। अगर फ्रैक्शन में ये 5 मीटर डिस्टेंस चलेगा, आप देखना बेटा, यहां से आया, क्या यहां पर फ्रैक्शन है, 1 चला, फिर ऊपर चला गया, फिर वापस आया, 2 चला, 3 चला, 4 चला, और तो ब्लॉक यहां जाके फाइनल में क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। अगर यहां जाके फाइनली ब्लॉक रुक गया, अब बताओ ए पॉइंट से डिस्प्लेसमेंट इसका कितना है, अरे यही तो दूरी है, तो डिस्प्लेसमेंट ए पॉइंट से कितना है, 1 मीटर। कितना है, 1 मीटर। करना एक बार बोलने कैसे लगे, से बाजार लगी हो, बाजार में आए हो। देखो ये डिस्प्लेसमेंट आ गया तुम्हारा, ठीक है, ये कभी सेम जेई में क्वेश्चंस आया था। आप जरा सोचना, मुझे एक क्वेश्चन और बताना, मैंने तुम लोग का दिमाग चल रहा है। एक देखो, मुझे बताना, मेरे पास ऐसा कोई शेप है, ठीक है, कोई एंगल नहीं दे रहा, मैंने कहा ये जो हाइट है ये 5 मीटर है, देखो कितना बताओगे तुम लोग। यहाँ से एक ब्लॉक जो 3 किलोग्राम का है, और यहाँ पर जो फ्रैक्शन 0.2 है, फ्रैक्शन ही नहीं दिया मैंने, फ्रैक्शन ही नहीं, म्यू नहीं दिया, ठीक है, 0.2 है, वो ये है। अब सोचना, मैंने तुमसे कहा जब ये ब्लॉक यहाँ आया, जब ये ब्लॉक यहाँ पर आया, ठीक है, और इसमें घर्षण है, कितना है नहीं पता, घर्षण है कितना है नहीं पता, और ये पूरा प्लेन ही नहीं है, ऐसे, ठीक है। अब मैं तुमसे ये कहूँ, अगर मैं तुमसे ये कहूँ पानी में रस, एक बार सुनना, हाँ, एक इधर देखो, ठीक है, मैं कहूँ यहाँ पर जो इसकी वेलोसिटी है बच्चों,
यहाँ पर जो इसकी वेलोसिटी, जब ये यहाँ पर आया, जब यहाँ पर इसकी वेलोसिटी, यहाँ पर वेलोसिटी इसकी 7 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ वेलोसिटी कितनी आई? 7 मीटर पर सेकेंड। अब मैंने तुमसे कहा मुझे बताओ वर्क डन बाई ए फ्रिक्शन फोर्स, वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स, इसमें फ्रिक्शन फोर्स के कारण कितना वर्क डन हुआ है। आ गया इसका आंसर। देखो बेटा
इसमें यहाँ से यहाँ तक आया है, तो किसके कारण इसकी वेलोसिटी में कमी आई हो? देखो सर पहले सोचना, पहले ये सोचो सर, अगर ये यहाँ से यहाँ अगर फ्रिक्शन नहीं होता, फ्रिक्शन नहीं होता, फ्रिक्शन नहीं होता तो वेलोसिटी क्या होती यहाँ पर? अंडर रूट जी की वैल्यू 10, एच की वैल्यू तो अंडर रूट 100 आया बेटा। कितनी वेलोसिटी होती? 10 होती, लेकिन 10 से कितनी रहेगी? तो 3 कहाँ गई? फ्रिक्शन कहाँ गई? बात समझ में आ रही है? 3 कहाँ गई? फ्रिक्शन में। अब अगर मैं देखूं सर कितना फ्रिक्शन, वर्क डन बाई फ्रिक्शन कितना हुआ होगा? वर्क डन बाई फ्रिक्शन कितना हुआ होगा? 1/2m, यहाँ पर b फाइनल का स्क्वायर और b 1/2m की वैल्यू फाइनल क्या हो गया? 49। ये कितनी हो गई बेटा? 3/2, 49 में से 100 गया 51। ठीक है, 5 तियाँ 5 एकम 5, 3 एकम 3 और 5 तियाँ माइनस में किसमें आएगा बेटा? ठीक है, तो ये हो जाएगा सिंपल सा सर। देखो ए कहते ऐसे ऐसे क्वेश्चन आऊंगे, खाली घुमाऊंगा मैं तुम्हारे, है क्या में कुछ ना, सब वह लगता है और कहीं कुछ नहीं लगता है। अच्छा एक बार बताइए जरा, जय कभी मैंने ऐसे क्वेश्चन पूछो, जरा सोचिए, कभी जय क्वेश्चन पूछ रहा हूँ 5 मीटर हाइट, कितनी हाइट? मैंने यहाँ से छोड़ा, अब ये टकराया 7 से, किससे टकराया? टकराना किससे चाहिए? तो 10 से। अरे टकराना किससे चाहिए था? टकराया किससे? अब मैं कहूँ बताओ, वर्क डन बाई एयर रेजिस्टेंस, यही तो होगा वर्क डन बाई एयर रेजिस्टेंस। 3 तो वेलोसिटी कम हुई, 3 क्या कम हुई? वेलोसिटी। बात समझ में आ रही है? तो वर्क डन बाई एयर रेजिस्टेंस पूछेगा तो बस इस प्रकार से हम लोग एयर रेजिस्टेंस को भी फाइंड आउट कर देंगे या फिर निकाल। खत्म करूँ इसको? क्या हो गया? पानी गिर लिया है? अगले पढ़े। ठीक, करें क्वेश्चन को। देखो बच्चों, अब तुम्हें क्वेश्चन सखी मुझे कुछ इस प्रकार से दे दिया, सोचना, मुझे बेटा एक्स दे रखी है, मुझसे क्या पूछा है? वर्क डन बाई फोर्स एक्टिंग ऑन द ए टाइम इंटरवल। ठीक है, मास दे रखा है, मास दे रखा है। तो सर अब मैं क्या करूं, मुझे बताओ बेटा। अगर मैं इसे एक्सेलरेशन भी मैं कन्वर्ट करूं, एक्सेलरेशन में कन्वर्ट करूं तब भी तो मैं क्या करूंगा? देखो मैं जानता हूं मुझे टाइम दे रखा है, सबसे पहले मुझे एक्स दे रखा है, एक्स बराबर इतना है। अगर मैं इसका एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूं तो ये क्या बन जाएगा? वेलोसिटी। वेलोसिटी बन गई? अरे बोलो तो सिर्फ क्या आया? टी। इधर देखो, टी आ गई वेलोसिटी। अब तुम बताओ, जब टी की जगह अगर मैं 0 रखूंगा तो ये इनिशियल होगी, कितनी आई? अगर मैं टी की जगह क्या रखूं? 3, तो यहाँ क्या आ गई? पहले वेलोसिटी कितनी है, फिर कितनी है? 3। चाहिए तुमसे क्या पूछा बेटा? वर्क डन। तो टोटल वर्क डन इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन काइनेटिक m b फाइनल का स्क्वायर b इनिशियल का
m की वैल्यू दे रखी है 1, b फाइनल हो गया 3 3 9, ये हो गया 0 का स्क्वायर। आंसर कितना आ गया बेटा 4.5 जूल, 4.5 बस आंसर हो गया, सिंपल सा था, सही है। वैसे इसका एक तरीका और है, ऐसे ना चलो, हाँ दोबारा कर दो, एक्सेलरेशन निकाल दो, एक्सेलरेशन निकाल के फोर्स इनटू मास एक्सेलरेशन कर दो, एक्सेलरेशन करके डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, फिर कर दो, तब भी हो जाएगा, आंसर सेम आएगा। ठीक है, खत्म करें, अगले बढ़े। ठीक बेटा, एक पोटेंशियल एनर्जी, देखो पोटेंशियल एनर्जी के कई टाइप हैं। पहला टाइप है पोटेंशियल एनर्जी में, जिसे हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है बेटा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, तुम धरती से जितने ऊपर हो मान लो धरती से कितने ऊपर हो h, तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, अगर इसका मास m है तो mg, ठीक है mgh, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, किसे बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, हाँ अब यही तो है। अब ये हम वर्क पावर एनर्जी बताऊँ तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ तुमसे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है mgh। और जब मैं ग्रेविटेशन पढ़ाऊंगा तभी मैं बोलूँगा पोटेंशियल एनर्जी कितनी है -mg me/I/h। क्लास तुम्हारे वर्क में जाए है, वर्क पावर एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है mgh। ठीक है, वर्क पावर एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मेरी है पोटेंशियल एनर्जी। अब बेटा पोटेंशियल एनर्जी, इसके बाद में एक और है, उसका नाम है स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी। एक चीज और याद रखना, पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन का हमेशा क्या होती है, नेगेटिव होती है। कैसी बात है करो, एक बार बताओ, तुम सब बताओ बेटा। देखो हियन पर ये, इसे मैं नीचे से कहाँ ले गया h हाइट पर, तो वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस की माइनस, अरे ऊपर जा रहा हूँ फोर्स कहाँ लग रहा है नीचे, एंगल क्या हो गया 180, तो वर्क डन क्या हो गया माइनस, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या है प्लस। जितनी हाइट पे होगा पोटेंशियल एनर्जी क्या है प्लस। तो वर्क डन जो होता है वो ऑलवेज निगेटिव होता है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल। इसके साथ में अब हम लोग बात करते हैं इसी में ही स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। अब स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी इधर देखो बेटा, इसमें भी दो टाइप्स हैं। पहला ये मेरे पास में मान लो एक स्प्रिंग है और ये क्या है एक, ये आराम से रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो नहीं रहे कतई, रखे हैं रेस्ट में। स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है K। अब स्प्रिंग कांस्टेंट किस किस पर डिपेंड करता है ये याद रखना। एक बात सोचो, जो तुम्हारा साइकिल में स्प्रिंग लगे हुए होते हैं, अरे गद्दी के नीचे क्या लगे होते हैं स्प्रिंग, ट्रेन में स्प्रिंग लगे हुए होते हैं, मोटरसाइकिल में कहाँ होते हैं, एक तो स्टैंड में होता है, एक सॉकर में होता है, सॉकर के अंदर। ठीक है, अब सोचना, मैंने तुमसे कहा जो तुम्हारी साइकिल में स्प्रिंग लगा हुआ है उसे खींचो, और मैंने कहा मोटरसाइकिल का स्प्रिंग खींचो, तो तुमसे कौन सा नहीं खींचेगा? अरे साइकिल का थोड़ा बहुत खींच दोगे ना खींचेगा। चलो तो हटाओ, एक पेन का स्प्रिंग है,
किसका स्प्रिंग है? अरे पेन में स्प्रिंग होता है। और एक मोटरसाइकिल का है। अब बताओ कौन सा नहीं खींचेगा? अब बोलो दोनों नहीं खींचेंगे? सही है। कौन सा खींचेगा? मोटरसाइकिल वाला नहीं। क्यों नहीं खींचेगा बेटा? उसका स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा है। ध्यान रखना, स्प्रिंग कांस्टेंट किस किस चीज पे डिपेंड करता है? पहली चीज मटेरियल पर, ठीक है? किस पर डिपेंड करता है? मटेरियल पर। दूसरा स्प्रिंग की मोटाई पर, जो स्प्रिंग में ऐसे घुमा हुआ होता है उसकी किस पर डिपेंड करता है? मोटाई पर, ठीक है? तीसरा उसकी लंबाई पर, टेम्परेचर पर, इन सब पे डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो स्प्रिंग आराम से खिंच जाएगा, टेम्परेचर कम होगा स्प्रिंग नहीं खींचेगा। मोटाई ज़्यादा होगी तो खींचने में नहीं खींचेगा, जल्द में नहीं खींचेगा। मोटाई पतली होगी, मटेरियल की बात करूँ, अगर लोहे का होगा तो खींचने में ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, और सोने का होगा तो कम। सोना जाते गोल्ड ले, ठीक है? गोल्ड सबसे लचीला पदार्थ होता है, बहुत जल्दी करता है। अब देखो बेटा, एक कदो देखो ए सर जी, मान लो ये ऐसे जमीन पर रखा है, मैंने इधर फोर्स लगाया F, मैं इधर फोर्स लगाऊंगा F, तो स्प्रिंग पर अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगता है? Kx। देखो मैंने F फोर्स लगा के, बच्चों देखो F फोर्स लगा के इसका डिस्प्लेसमेंट कर दिया। कितना डिस्प्लेसमेंट कर दिया? पकड़ के खींच लिया है और खींच के रोका हुआ हूं। जैसे मान लो ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग यहां तक है, ऐसे मैंने पकड़ा, ऐसे खींचा, स्प्रिंग खींच रहा है और यहाँ पर पकड़ा हुआ हूँ, छोड़ा नहीं है, पकड़ा हुआ हूँ। तो मैंने कितना डिस्प्लेस कर दिया? x डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है? अगर मैंने x डिस्प्लेस कर दिया, अब तुम देखो सबसे पहले ये फोर्स होता है स्प्रिंग फोर्स, वो वेरिएबल फोर्स है। कौन सा फोर्स है? वेरिएबल। अब सबसे पहली चीज, अगर मैं तुमसे कहूं वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स, इधर देखो सर, वर्क डन का फार्मूला, अगर कोई भी चीज कांस्टेंट फोर्स ना होके वेरिएबल फोर्स होती है तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू, ये फार्मूला होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। पहले कहाँ था? 0 पर, फिर कहाँ पहुंच गया? सर फोर्स होता है इसके अंदर kx, क्या होता है? kx माइनस kx, ठीक है? माइनस kx अपोजिट डायरेक्शन में होता है ना, 0 से माइनस के बाहर x का इससे इंटीग्रेशन किया तो x स्क्वायर अपॉन 0 से, जब x की जगह x रखा, ठीक है, और जब x की जगह 0 रखा तो वर्क डन, यहाँ पर वर्क डन जो आया, तो वर्क डन का जो फार्मूला आया वो आया 1/2 kx माइनस में 1/2 kx, ठीक है? वर्क डन कितना आया? माइनस 1/2 kx, सही है? अगर किसी स्प्रिंग को मैंने x खींचा तो वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स कितना आया? 1/2 kx। अब सोचना, इसी क्वेश्चन में मैंने कहा वर्क डन बाई अप्लाइड फोर्स, अब मैं देखूंगा कौन इसका आंसर बता देगा। इसमें वर्क डन बाई अप्लाइड फोर्स क्या होगा? इसी कंडीशन यही है, कितना होगा? वर्क डन बाई अप्लाइड फोर्स क्या होगा? एक बार बताइए, फिर से इसी बताइए। स्प्रिंग ये है, खींच के यहाँ ले गया, डिस्प्लेसमेंट कहाँ है? इधर, और स्प्रिंग फोर्स किधर लगा रहा है? एंगल कितना हो गया? 180, इसीलिए यहाँ पर क्या है? समझ में आ रहा है? अब मैंने किसके कारण पूछा? जो फोर्स लगा रहा हूँ, फोर्स किधर लग रहा है? इधर, और चल किधर रहा है? एंगल कितना हो गया? 0। एंगल 0 तो वर्क डन सिर्फ क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्या होगा? समझ में आ रहा है? ये नेगेटिव क्यों हुआ?
क्योंकि स्प्रिंग कहाँ लगा रहा है फोर्स, पीछे, चल कहाँ रहा है, आगे, बस। और पॉजिटिव क्यों हुआ, क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो एंगल 0 है तो वर्क डन बाई अप्लाइड फोर्स भी कितना होगा, 1/2 kx स्क्वायर। ठीक है, सही। अब सोचो, तुम लोग कोई क्वेश्चन ना पूछो, तुमसे होता है क्वेश्चन, क्या चक्कर ये करता है ना, पूछ ले करता है ना क्वेश्चन। यार फिजिक्स से बहुत डर लगता है, फिजिक्स करने बैठते हैं तो समझ में नहीं आता, एक भी क्वेश्चन ही नहीं होता है। जब नहीं होता है तो फिर छोड़ते हैं कि क्वेश्चन हम करेंगे ही नहीं फिजिक्स। मैं यही तो एक चीज़ रहती है ना, मैं आपको बताऊं, एक फिजिक्स में डर इसलिए रहता है, चाहे यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, कोई से बोर्ड हो, सबकी यही हालत है। टीचर क्या करेगा, पहले ही दिन से पढ़ाना करेगा, डेरिवेशन कराना स्टार्ट कर देगा और तुमसे कहेगा एक चैप्टर का टेस्ट है और सिर्फ डेरिवेशन देगा। बच्चे लोग क्या करते हैं, डेरिवेशन रटते रहते हैं, हन्ने कितने पूरे 12वीं में 25-30 डेरिवेशन है, वे 25-30 ऐसे रट ले वो बस कभी छुट्टी। और जब एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछ लिए तो कहते हैं अरे पेपर बहुत कठिन आया था। क्यों? क्योंकि ना तो टीचर क्वेश्चंस कराते हैं और कराते तो वो इतना ध्यान नहीं देते हैं, थोड़ा बहुत करा दिए बस छुट्टी, और बच्चे भी करते नहीं हैं। तो वही हम लोगों की आदत पड़ जाती है। तो हम लोगों की आदत ही नहीं है क्वेश्चन करने की, हम लोग को सिर्फ डेरिवेशन करने की आदत है। अभी नीट अगर ये कहने लगे कि सिर्फ फार्मूला पूछे जाएंगे पूरी फिजिक्स से, एक रट लो कभी भयंकर तरीके से। और जहाँ वो तुमने क्वेश्चन किया है x बराबर, जैसे अब तुमने क्वेश्चन किया है ये और उसने पूछ लिया ये, सही है, बस दिमाग खराब, क्वेश्चन खत्म। ये चीज है, ये चीज है। चलो खत्म करें इसको बेटा। वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स कितना था, ठीक है सर। वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स जो तुम बोले थे माइनस का 1/2 kx, तो अगर मैं कहूं पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड किसके अंदर, स्प्रिंग के अंदर, बताओ स्प्रिंग के अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई। तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या होती है, माइनस वर्क डन। वर्क डन कितना है सर, माइनस का माइनस क्या हो गया, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी जो होती है बेटा वो माइनस क्या होती है, वर्क डन, माइनस वर्क डन, ठीक है। एक जाके पढ़ाई करियो घर जाके, कहीं घूम रहे हो टहल रहे हो खाली, अरे बैठ भैया बैठ जा, तो यहाँ पे हाँ उड़ के भाग रहा है। ठीक है, ये मैं PDF भेज दूंगा आप लोगों के लिए। मेरा पता है मन, एक मेरा मन और करता है, मैं बच्चों सब करता रहूँगा, मेरा मन कहता है तुम लोगों को एक जो इच्छुक को एक कमरे में बैठा दिया जाए सुबह से, और सबके पास एक जैसी अलग अलग किताब हो, एक जैसी छोड़ो, जो तुम जिसके पास जो है वो किताब। उसके बाद में सब एक ढंग से क्वेश्चन सॉल्व करो, एक चैप्टर उठा लिया। जैसे सभी ने मान लो वर्क पावर एनर्जी उठा लिया, तो सभी जिसके पास जो किताब है वो अपनी वर्क पावर एनर्जी से एक ढंग से क्वेश्चन करना स्टार्ट करो। जो ना हुए बाबा को जाकर मैं बस बताता हूँ, जो ऐसे हो ऐसे, टेबल पे जाकर, यहाँ पर नहीं टेबल पे जाकर, ठीक है, जाके ऐसा होगा ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे। तो उससे इस बहाने तुम धीरे धीरे कुछ क्वेश्चंस तो करोगे,
लेकिन वक्त की बात जाए टाइम तो ना एक तो ये 1.5 घंटा और टाइम 1.5 घंटा हम पढ़ाने पर तुरंत भागो ही उतार लिया बच्चों। इसके बाद में देखो ये क्वेश्चन है। अच्छा चलो ये बात हम बताएं तो सभी लोग तैयारी करना अपनी, ठीक है, और ज़्यादा खाने पीने के चक्कर मत रहना।